हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, मैम आज आपको 2 और नए व्यंजन सिखाने वाली है। जानना चाहेंगे आप कौन से व्यंजन है वह है व्यंजन छ और व्यंजन त्र। कौन से व्यंजन सीखेंगे आप? व्यंजन छ और व्यंजन त्र। तो सबसे पहले सीखेंगे व्यंजन श। श से श्रमिक, श से श्रमिक और त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। तो सबसे पहले आप सीखेंगे व्यंजन श। सो किड्स, टेक आउट योर हिंदी वर्कबुक 1 and open page number 143 और सबसे ऊपर दिनांक और कक्षा कार्य लिखेंगे। तो आज आप सीखेंगे सबसे पहले व्यंजन छ। छ से क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय। ओके, तो सबसे पहले पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। कौन सी रेखा? सीधी रेखा। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, इस सीधी रेखा के बिल्कुल बीच से यहां से आप आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे और इसको पहली लाइन से मिलाते हुए इसको अंदर की ओर घुमाएंगे और इसको नीचे की ओर लाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे और इस आधे गोले को अंदर की ओर घुमाते हुए तीसरी लाइन से मिला देंगे। तो ये बन गया व्यंजन श। श से क्षत्रिय। ओके, फिर से बनाते। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे। ओके, अब यहां से सीधी रेखा के बीच से आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाके पहली लाइन से मिलाते हुए अंदर की ओर घुमाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे और इस आधे गोले को अंदर की ओर घुमाते हुए इसको तीसरी लाइन से मिला देंगे। तो ये बन गया छ। फिर से बनाते। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस। फिर इस सीधी रेखा के बीच से आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाके पहली लाइन से मिला देंगे और पहली लाइन से मिलाते हुए इसको अंदर की ओर घुमाते हुए छोटा सा गोला बनाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे। इस आधे गोले को भी अंदर की ओर घुमाते हुए इसको तीसरी लाइन से मिला देंगे। बच्चों, आपको कुछ याद आया जब आपने व्यंजन द सीखा था? व्यंजन द से दवात, तब भी आपने ऐसे ही किया था। ओके, चलिए फिर से बनाते हैं। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस। इस सीधी रेखा के बीच से आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाके पहली लाइन से मिलाते हुए इसको अंदर की ओर घुमाते हुए एक छोटा सा गोला बनाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे। इस आधे गोले को अंदर की ओर घुमाते हुए इसको हम तीसरी लाइन से लाकर मिला देंगे। ओके, तो ये बन गया छ से क्षत्रिय। अब यहाँ पर सिंगल बिंदु दिए हुए, इस पर बनाना सीखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, स्टैंडिंग लाइन। ओके, अब इस सीधी रेखा के बीच से बिल्कुल सेंटर से यहां से आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाते हुए पहली लाइन से मिलाते हुए अंदर की ओर घुमाते हुए छोटा सा गोला बनाते हुए इसको पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाते हुए इसको मोड़ते हुए तीसरी लाइन से मिला देंगे लाइक दिस। तो ये बन गया छ से क्षत्रिय। फिर बनाते। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे। बच्चों, जो मैम बोल रही है आप उसे ध्यान से सुनेंगे और फिर करेंगे। ओके, सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे। अब सीधी रेखा के बीच से बिल्कुल सेंटर से आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाते हुए पहली लाइन से मिलाते हुए एक छोटा सा गोला अंदर की ओर घुमाते बनाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाते हुए इसको
अंदर की ओर से मोड़ते हुए तीसरी लाइन से मिला देंगे लाइक दिस। तो ये बन गया छ से क्षत्रिय। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे। अब आपको बनाना है आधा चंद्रमा। ओके, तो आप बिल्कुल सीधी रेखा के बीच से, बिल्कुल सेंटर से, यहां से आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको ऊपर पहली लाइन से मिलाते हुए अंदर की ओर घुमाते हुए छोटा सा गोला बनाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाकर इसको अंदर की ओर घुमा के तीसरी लाइन से मिला देंगे लाइक दिस। तो ये क्या बन गया? छ से क्षत्रिय। फिर बनाते, सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे। खींचे आप सबने सीधी रेखा। अब सीधी रेखा के बीच से आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाते हुए पहली लाइन से मिलाते हुए इसको अंदर की ओर घुमाते हुए छोटा सा गोला बनाएंगे। अब पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाते हुए इसको अंदर की ओर घुमाते हुए तीसरी लाइन से मिला देंगे। ओके, अब इसके ऊपर खींचेंगे आड़ी रेखा। तो ये बन गया छ से क्षत्रिय। फिर से बनाते, सबसे पहले क्या करेंगे? सीधी रेखा खींचेंगे। ओके, बना लिया आप सबने। अब इसके बिल्कुल बीच से आपको क्या बनाना है? वेरी गुड, आधा चंद्रमा। तो आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाके पहली लाइन से मिलाते हुए अंदर की ओर घुमा के छोटा सा गोला बनाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाते हुए फिर से अंदर की ओर मोड़ के तीसरी लाइन से मिला देंगे। छ से क्षत्रिय। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस। फिर बीच से आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको पहली लाइन से मिलाते हुए अंदर की ओर घुमाते हुए छोटा सा गोला बनाएंगे। फिर पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाते हुए इसको अंदर की ओर मोड़ते हुए तीसरी लाइन से मिला देंगे। ओके, सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस। फिर बीच से आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको पहली लाइन से मिलाते हुए अंदर की ओर घुमाते हुए छोटा सा गोला बनाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाते हुए इसको अंदर की ओर मोड़ते हुए इसको तीसरी लाइन से मिला देंगे। छ से क्षत्रिय। अब आखिरी बार एक बार और बनाते हैं। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस। आप आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाके पहली लाइन से मिलाते हुए अंदर की ओर मोड़ते हुए छोटा गोला बनाएंगे। फिर पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाते हुए फिर से इसको अंदर की ओर मोड़ते हुए तीसरी लाइन से मिला देंगे लाइक दिस और ऊपर लगा देंगे आड़ी रेखा। तो ये क्या बन गया? छ से क्षत्रिय। छ से क्षत्रिय। अब मैम आपको दूसरा व्यंजन सिखाएंगी, व्यंजन त्र। त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल। सो किड्स, ओपन पेज नंबर 146 146 और सबसे ऊपर दिनांक और कक्षा कार्य लिखेंगे। तो अब आप सीखेंगे दूसरा व्यंजन, व्यंजन त्र। तो सबसे पहले पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए सीधी रेखा खींचेंगे। इसमें भी आपको सबसे पहले सीधी रेखा खींचनी है। आप सीधी रेखा के बिल्कुल बीच से आपको तिरछी रेखा बनानी है लाइक दिस। अब फिर से इस तिरछी रेखा से मिलाते हुए एक और छोटी सी तिरछी रेखा बनानी है और ये तिरछी रेखा आपकी दूसरी लाइन से मिलनी चाहिए, पहली और दूसरी। अब फिर से जहां से आपने तिरछी रेखा खींची थी बीच से, उसी बिंदु से हम नीचे की ओर एक और तिरछी रेखा बनाएंगे जिसको हम तीसरी लाइन से मिला देंगे लाइक दिस। तो ये क्या बन गया? त्र से त्रिशूल। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे। इस सीधी रेखा के बीच से अब हम एक तिरछी रेखा बनाएंगे। इस तिरछी रेखा से मिलाते हुए एक और छोटी सी तिरछी रेखा खींचेंगे जिसे हम दूसरी लाइन से मिलाएंगे। अब उसी बिंदु से एक और नीचे की ओर तिरछी रेखा खींचेंगे जिसे हम
तीसरी लाइन से मिला देंगे। तो ये बन गया त्र। सीधी रेखा खींचेंगे, इस सीधी रेखा के बीच से हम एक तिरछी रेखा बनाएंगे। इस तिरछी रेखा से मिलाते हुए एक और छोटी सी तिरछी रेखा बनाएंगे। फिर इसी बिंदु से हम एक तिरछी रेखा नीचे की ओर बनाएंगे जो कि तीसरी लाइन से जाकर मिलेगी। इस व्यंजन को बनाने में आपको सीधी रेखा और तिरछी रेखा यूज में लानी है। ओके, चलिए फिर से बनाते हैं। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे। अभी सीधी रेखा के बीच से तिरछी रेखा बनाएंगे ऊपर की ओर। इस तिरछी रेखा से मिलाते हुए एक और तिरछी रेखा नीचे की ओर लाएंगे क्योंकि दूसरी लाइन से मिलेगी। अब इसी बिंदु से हम एक तिरछी रेखा नीचे की ओर बनाएंगे जो कि तीसरी लाइन से आकर मिलेगी। तो ये बन गया त्र से त्रिशूल। अब यहाँ सिंगल बिंदु दिए हुए इन पर बनाना सीखते हैं। चलिए हम नाम के साथ साथ बनाएंगे। सबसे पहले सभी बच्चे सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस। अब सीधी रेखा के बीच से, अब आप सोचेंगे बीच कैसे पता चलेगा सेंटर, तो ये जो दूसरी लाइन आ रही है आपकी वही सेंटर है। तो यहां से आपको एक तिरछी रेखा बनानी है और इसी तिरछी रेखा को नीचे की ओर लाके दूसरी लाइन से मिलाना है। अब इसी बिंदु से एक और तिरछी रेखा बनाकर तीसरी लाइन से मिलानी है लाइक दिस। तो क्या बन गया ये त्र से त्रिशूल। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे, इस सीधी रेखा के बीच से एक तिरछी रेखा बनाएंगे। फिर इसी से मिलाते हुए एक और तिरछी रेखा बना देंगे। अब इसी बिंदु से एक तिरछी रेखा नीचे की ओर बना के तीसरी लाइन से मिला देंगे। तो व्यंजन त्र। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे, इस सीधी रेखा के बीच से हम एक तिरछी रेखा बनाएंगे। इस तिरछी रेखा से मिलाते हुए एक और छोटी सी तिरछी रेखा बनाएंगे। ओके, ये तिरछी रेखा दूसरी लाइन से मिलेगी। आप इसी बिंदु से फिर से एक तिरछी रेखा बनाते हुए इसको तीसरी लाइन से मिला देंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन त्र। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, इस सीधी रेखा के बिल्कुल बीच से हम एक तिरछी रेखा बनाएंगे। इस तिरछी रेखा से मिलाते हुए एक और छोटी सी सीधी रेखा नीचे की ओर खींचेंगे जो कि दूसरी लाइन पे आकर मिलेगी। अब इसी बिंदु से हम एक और तिरछी रेखा बनाते हुए इसको तीसरी लाइन से मिला देंगे। तो ये कौन सा व्यंजन बन गया हमारा? यस, वेरी गुड, त्र। त्र से त्रिशूल। अब फिर से बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस। अब इस सीधी रेखा के बीच से हम एक तिरछी रेखा बनाएंगे ऊपर की ओर ले जाते हुए। फिर इसी तिरछी रेखा से मिलाते हुए नीचे की ओर एक तिरछी रेखा लाएंगे जो कि दूसरी लाइन से मिलेगी। अब इसी बिंदु से एक तिरछी रेखा हम नीचे की ओर लाके तीसरी लाइन से मिला देंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन त्र। फिर से बनाएंगे। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे, इस सीधी रेखा के बीच से हम एक तिरछी रेखा पहले ऊपर की ओर बनाएंगे और इसी तिरछी रेखा से मिलाते हुए एक तिरछी रेखा नीचे की ओर लाएंगे। ओके, अब इसी बिंदु से हम एक तिरछी रेखा नीचे की ओर लाते हुए तीसरी लाइन से मिला देंगे। व्यंजन त्र। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे, इस सीधी रेखा के बीच से हम ऊपर की ओर एक तिरछी रेखा बनाएंगे। इस तिरछी रेखा से मिलाते हुए एक और तिरछी रेखा हम नीचे की ओर लेके आएंगे। फिर से इसी बिंदु से एक तिरछी रेखा बनाते हम इसको तीसरी लाइन से लाकर मिलाएंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन त्र। अब आखिरी बार एक बार और बनाना सीखते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे मैम कैसे बनवा रही है। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस। ओके, अब इस सीधी रेखा के बीच से हम एक तिरछी रेखा पहले ऊपर की ओर बनाएंगे और इसी तिरछी रेखा से मिलाते हुए एक और छोटी सी तिरछी रेखा खींचते हम इसको दूसरी लाइन से मिला देंगे। ओके, अब इसी बिंदु से हम एक तिरछी रेखा और बनाते हुए इसको
तीसरी लाइन से लाकर मिला देंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। तो ये बन गया हमारा व्यंजन त्र। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। तो किड्स, आपको अपनी हिंदी वर्कबुक 1 के पेज नंबर 143 पर व्यंजन श को बनाने का अभ्यास करना है। श से क्षत्रिय, और इससे संबंधित जो ये चित्र बना हुआ है इसमें बहुत सुंदर रंग भी भरना है। और पेज नंबर 146 पर व्यंजन त्र को बनाने का अभ्यास करना है। और त्र से संबंधित ये जो चित्र बना हुआ है इसमें भी आपको बहुत सुंदर सुंदर रंग भरना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।